हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 का 16 एक्सरसाइज 16 बी में करने वाला हूँ। और चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब ये सब का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर जो होता है, जैसे कि जो वेरिएबल है वो भी मल्टीप्लाई होकर उसका भी पावर बढ़ता है। ठीक है, मैं आपको पहले इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, मैं कॉपी पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा है -5x इंटू 7x पर पावर 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पहले -5x² इंटू 7x पर पावर 5 होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे, यदि a पर पावर m हो और गुना हो गुना हो a पर पावर n से, तो a पर पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। यदि मल्टीप्लाई रहे तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यदि यहाँ पर डिवाइड का साइन रहे तो m माइनस n हो जाता है a पर पावर। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इससे पहले मैं ये दोनों का जो डिजिट है उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 7 इंटू -5 क्या होगा, -35। और x पे पावर कितना होगा, यहाँ पे 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -35 का x पर पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा, 4a³ bx इंटू 7b² x पर पावर 4। ठीक है, सेकंड पे क्या है, ठीक है, सेकंड में क्या है, 4a³ bx इंटू 7 इंटू b² x पे पावर 4 है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर है वो दिया गया है वो हमें पहले मल्टीप्लाई कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 28। ए पर पावर यहाँ पे इधर कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर ए पर पावर 3 ही रह जाएगा। देखो यहाँ पे बी पर पावर यहाँ पे 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर नहीं कुछ है, नहीं कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पे 2 + 1 क्या हो जाएगा, बी पर पावर 3। मैंने अभी बताया ना कि यदि गुना रहेगा और यहाँ पे बेस सेम रहेगा तो पावर जो है जुट जाएगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी पावर नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, तो गुना क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, -7b/ab इंटू 1/4 इंटू a² bc है। ठीक है, तो मैं आपको कॉपी में बताता हूँ आपको। देखो थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, -7ab इंटू 1/4 a² bc। अब मैं क्या करूँगा ना कि यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8 4 5 6 ऐसा है ना, तो मैं कॉपी पे ही आपको लिख कर के बता दूंगा। मैं अभी बुक का सहारा नहीं लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कॉपी पे ही बता दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बुक अब आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं कॉपी पे ही लिख लेता हूँ क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -7 हो गया और 1/4 हो गया, ये दोनों को तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -7/4 आ जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हो। देखो यहाँ पे ए भी सेम है, यहाँ पे ए भी सेम है, तो बेस बेस मिल गया, तो पावर ए पर पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 1 1 + 1 2 हो जाता है। फिर ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, -24/25 x² z इंटू -15 डिवाइडेड बाई 16 x² z y³ दिया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस इसको आप काट भी नहीं नहीं कटेगा नहीं, काट भी सकते हो। देखो यहाँ पे क्यों कट रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था। ऐसे आप नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस आप नहीं काटना, वो खुद ब खुद वो कट जाएगा, यहाँ पे काटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इसे आप काटो, 5 से 5 बार में कटेगा, ये 5 से 3 बार में कटेगा, यहाँ पे ये 4 से 6 बार में कटेगा, यहाँ पर 4 से 4 बार में कटेगा, फिर यहाँ पर से 2 बार में कटेगा, फिर यहाँ पर से 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 × 3 क्या हो गया, 9 हो गया, 5 × 10 क्या हो गया, 5 × 2 10 हो गया। फिर देखो यहाँ पे x² है, बेस सेम पावर भी सेम, तो पावर जुट जाएगा। तो बेस सेम मतलब पावर जुटेगा मल्टीप्लिकेशन में। x पे पावर 4 आ गया, z पे पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो z पे पावर 2 आ गया, y पर पावर q है, तो q आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, -8y5 x³ y z² इंटू -3y4 xy³ ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे -8 4 से कटेगा, हाँ कटेगा। देखो यहाँ पे 4 × 2 = 8 होता है, तो यहाँ पर 2 कर दो,
तो बस हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया, नीचे में 5 बच गया। देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पर भी है, तो बेस सेम पावर ऐड होगा, 3 + 1 4, बेस सेम पावर ऐड y पर पावर 4, बेस सेम पावर ऐड z पर पावर 5 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ठीक है, -3.1 x स्क्वायर वाई जेड इंटू 3xy², ठीक है। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो डेसिमल है उसको हटा करके नीचे में 10 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही क्योंकि इधर माइनस तो है नहीं, 31 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 31 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 3, 3 × 9 93 आ गया। तो यहाँ पे 93/10 इंटू, देखो अभी x यहाँ पे भी, x यहाँ पर भी है, तो x क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो x पर पावर 3 हो गया, y पर पावर 3 हो गया, z पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, -9.3x³ y³ z, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। क्यों लिख दिया हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 10 में था, यहाँ पे पॉइंट में था, तो हमने पॉइंट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो ये सब जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये सब जो दिया गया है मोनोमियल, ये सब का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं फिर से आपको कॉपी पे बताता हूँ, मैं सिर्फ कॉपी पे क्वेश्चन लिखूँगा, मैं बुक नहीं दिखाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, -2a² इंटू 7a² b पे पावर 7 इंटू 6a पे पावर 5 b पे पावर 5 आ गया, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14, माइनस में लेकिन -14 इंटू 6, देखो यहाँ पे -84 a यहाँ पे कॉमन मिल गया, ठीक है। यहाँ पे कॉमन मिल गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² a पे पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a पे पावर 2 2 4 और 9 हो जाएगा, ठीक है। b पे पावर देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, 7 5 12 हो गया, ठीक है। यह जाएगा हमारा आंसर, देख लो यहाँ पे -84 a पर पावर 9 b पर पावर 12। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, -2 इंटू 7 किया इंटू 6 किया, ठीक है। तो -2 इंटू 7 क्या हो गया, -14 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा, -14 हो गया, फिर -14 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 84, यहाँ पे देखो अब a² इंटू a² है, तो a² इंटू a² क्या हो जाएगा, a पे पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद फिर इधर 9 है तो 5 4 और 5 9 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में यहाँ नहीं बन पाएगा तो मैं यहीं से कर रहा हूँ कंटिन्यू यहाँ से, ठीक है। -6y 5xy इंटू 15/16 इंटू 8y 9xy z, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो 5 से 3 बार में कटेगा 15, 3 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। 3 2 जा 6 होता है, ये हो गया। 2 8 जा 16 होता है, 8 से 8 कट गया, मतलब जितना भी हमारा नंबर था, जितना भी हमारा कांस्टेंट था, हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पूरा क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस बचा, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो एक्स कॉमन मिल गया, बेस कॉमन है, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी देखो वाई कॉमन मिल गया, तो y³ हो जाएगा, z² हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर है, तो यहाँ पे थर्ड नंबर में देखो, यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 आएगा, फिर यहाँ पर से 3 5 जा 15 आएगा, 5 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, जितना भी कांस्टेंट था सब क्लियर हो गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस बचता है, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो x² हो जाएगा। यहाँ पर y² है, यहाँ पर y है, तो y² इंटू y क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा, और z² तो है ही। यही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा, 5a पे पावर 4 गुना a² का होल क्यूब गुना 2a का होल क्यूब का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इसको आप तोड़ दो, तो यहाँ पर क्या होगा, 5a पे पावर 4 गुना a पे पावर 6 गुना 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4a² होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे a पे पावर m रहे और इसका होल स्क्वायर n रहे, तो ये क्या होता है, a पर पावर m इंटू n होता है, ठीक है।
ये एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो हमने क्या किया, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया हमारा a पे पावर 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20, a तीनों कॉमन मिल गया तो a पे पावर 6 4 10 2 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखो, 2y 3aq bc स्क्वायर इंटू 1/3 a स्क्वायर bq c इंटू 9abc है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 कट गया, बचा सिर्फ और सिर्फ 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, आप यहाँ पे देखो ए क्यू ए स्क्वायर ए कितना हो गया 2 1 3 3 3 6 ए पे पावर 6, बी 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 क्या हो गया बी पे पावर 5, सी 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 3 1 4 2 6 हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 0.5a इंटू 1/3 ए बी स्क्वायर सी पर पावर 4 इंटू 24a स्क्वायर बी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे देखो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आ रहा तो आप एक काम कर सकते हो 5/10a कर दो, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल यदि आप हटाओगे तो यहाँ पे नीचे 10 आएगा, इंटू 1/3 कर देते हैं ए बी स्क्वायर सी 4 कर देते हैं 24a स्क्वायर बी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 8 जा 24, अब देखो यहाँ पे 5 2 जा 8 2 4 जा 8, ठीक है, बचा 4। देखो यहाँ पे ए क्या हो गया 2 1 3 और 1 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे बी बी तो बी पर पावर 3 सी पर पावर 4, यही हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मैं अगेन कॉपी पे आपको बताता हूँ, मैं बुक अभी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, कॉपी में ही क्वेश्चन आपका लिख लूँगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3 का फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस यहाँ पे कहीं और नहीं दिख रहा तो माइनस रहेगा ही रहेगा। 3 2 जा 6 6 5 जा 30 हो गया। एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है तो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, एक्स पे पावर 5। वाई यहाँ वाई यहाँ वाई यहाँ 2 1 3 1 4 1 5, ये मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ए एक्स 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 3 जगह है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है। पावर क्या होता है ऐड होता है, तो यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड भी यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ होगा 2y 5 एक्स स्क्वायर वाई इंटू -1/2 जेड स्क्वायर इंटू 15 माइनस में है एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। अब देखो इसे मैं कैसे बनाता हूँ, 5 से 3 बार में काटेंगे तो आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हम नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। 3 इंटू 1 3 होता है, एक्स यहाँ है एक्स यहाँ है तो 2 1 3 हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। वाई यहाँ है वाई यहाँ है, वाई का भी क्यू हो जाएगा, जेड का भी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर 2 है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। 3 का 3 में आते हैं। 3 का 3 में हमारा ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसे कुछ नहीं काट सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 भी नहीं कट सकता, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 8 4 जा 32 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ ए यहाँ ए यहाँ ए 3 जगह ए है तो ए बेस हमारा कॉमन मिल गया। पावर अब बचा तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर भी 2 है, सॉरी यहाँ पर 4 है तो 4 1 5 2 7 हो जाएगा। बी पर पावर यहाँ 4 4 1 5 5 2 7, बी पर पावर 7 भी हो गया। यही हो गया हमारा थर्ड का आंसर। फोर्थ में क्या बोल रहा है, -5p स्क्वायर क्यू इंटू 8/15 पी क्यू आर स्क्वायर इंटू -1/4r इंटू -2/3 पी क्यू स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो 5 3 जा 15 4 2 जा 8, अब और ज़्यादा कुछ नहीं कट रहा तो यहाँ पे देखो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस इंटू
माइनस, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ओवरऑल क्या आएगा, क्या हमारा माइनस। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे माइनस किया। यहाँ पर से 5 तो कट गया। अब यहाँ पे देखो 4 आया और नीचे में क्या आया, 3 3 जा 9 कर दिए। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो पी यहाँ पे 2 1 3 3 1 4, पी पर पावर 4। क्यू यहाँ पे देखो, क्यू यहाँ है 1 2 3 4, 4 क्यू भी है। आर पे पावर देखते हैं, 2 यहाँ है, 2 1 3 हो गया, ठीक है। आर पे पावर 3 भी हो गया हमारा, देख लो यहाँ पे पी पे पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 2 4 हो गया। क्यू पर पावर 4 हो गया, आर पे पावर 3 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इसका निकालना है और उसका वेरीफाई करना है रिजल्ट। देखो मैं कॉपी पे बताता हूँ, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, ठीक किया है। और यहाँ पे और भी क्वेश्चन देना चाहिए था ताकि यहाँ पे बच्चे लोग उलझे और यहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी गलती ना कर सके, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया है। तो इसे मैं पहले कांस्टेंट क्लियर कर लेता हूँ। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 9 3 जा 27 हो गया। अब देखो यहाँ पे और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 8 4 जा 32, 32 इंटू 3 कितना होगा, 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 ऊपर में आ गया। अब देखो नीचे में मात्र 5 बचा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y यहाँ पर तो x भी तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे 1 हो गया, x 3 हो गया, तो x पे पावर 4, y यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 1 है, 3 1 4 3 7 हो गया। z देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो z पे पावर 4 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, ये तो आपका हो गया आंसर, लेकिन अब इसके बाद फिर बोल रहा है कि आप रिजल्ट वेरीफाई करिए कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू 2 होगा। अब ठीक है, अब ऐसे इसमें कैसे वेरीफाई करना है, मैं एक ही क्वेश्चन को वेरीफाई करूँगा, सेकंड क्वेश्चन आप खुद ही से कर लेना, मैं बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा करके बना दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखो पुटिंग, पहले इसमें पुट करो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कर दोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 96/5 इंटू 1 पे पावर 4 से कोई मतलब नहीं होगा, इंटू y पर, तो यहाँ पर -1 पे पावर 7 है, इंटू z पे पावर 4 है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 96/5 इंटू 1 इंटू, देखो यहाँ पे 1 मैंने कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखो कैसे मैंने -1 कैसे करूँगा, देखो यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। अब देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस 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 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसी के लिए हमने माइनस कर दिया। इंटू 2 पे पावर 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस में है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, 96 इंटू 16 कर देना, 6 6 जा 36, 3 हैंड में बचा, 9 6 जा 54, 57 96 क्या हो जाएगा, 6 7 7 14, तो यहाँ पे 13 होगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे -1536/5 हमारा तो ऐसे आ गया अब आंसर। अब इसके बाद फिर आपको ये तो आपको वेरीफाई नहीं ना हुआ, ये तो सिर्फ आप ऐसे कर दिए, लेकिन अब आपको ये वेरीफाई, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे इसके जगह पर आप पुट करो, ठीक है। अब जब इसके जगह पर पुट करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो -8 y का क्यूब है, तो y है क्या, -1, तो -1 का देखो यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ -1 वाला का, ठीक है। यहाँ पे यदि इवन रहा तो ये आएगा पॉजिटिव में, और यहाँ पे यदि यहाँ पे ऑड रहा तो ये आएगा नेगेटिव में, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y पे यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पे नेगेटिव भी है, ऑड नंबर भी है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, ठीक है। इंटू जेड पे पावर, जेड का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, ऐसे आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख पा रही है।
यहाँ पे 2 हो गया इंटू 4y 9 हो गया। x पे पावर कितना है, x का 1 वैल्यू है, इंटू कर देंगे। y का कितना वैल्यू है -1, z का कितना वैल्यू है 2 है, 2 के पावर q, ठीक है, इंटू -27/5 इंटू x पे पावर 3 है तो 1 पे पावर 3 इंटू और कहाँ गया y पे पावर 3 है तो यहाँ पे -1 पे पावर 3 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 8 2 जा 16 इंटू 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होगा। तो यहाँ पे 32/9, यहाँ पे देखो माइनस में और कहीं माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इंटू करेंगे। अब देखो यहाँ पे -27 है, -27/5 देखो यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ऑड नंबर आ गया तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस में आएगा, इसका प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया 16 इंटू -32 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखो वही काम आ गया, 32 इंटू 3 का हमने कितना किया था 96 किया था, और हमने अब देखो 96 इंटू 16 हो गया हमारा -1536 डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे कर दोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सेकंड नंबर में भी ऐसे ही करना है। देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया हमको, अब हम वही काम करेंगे। अब हम देखो यहाँ पे वेरीफाई करने के टाइम आप याद रखो x बराबर 1, y बराबर -1 और z बराबर 2। आप खुद से वेरीफाई कर लेना क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका वेरीफाई करके दे दिया है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। वेरीफाई करना, ये आपका क्या होगा HW हो गया, ठीक है। मैं देखो बहुत दिन के बाद एक HW दिया हूँ तो वो आप कर लेना, ठीक है। वो आप यदि आपको नहीं समझ में आएगा ना तो फर्स्ट पार्ट से देख करके आप सेकंड पार्ट में पुट करके देख सकते हो, ठीक है। मैं आज यहाँ पे सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ये इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 11 2 या 22 होगा, 5 5 कट जाएगा तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बचा। तो क्या यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ है 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। x यहाँ पे 2 है, एक 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, और यहाँ पे नहीं है तो x पे पावर 6, y पे पावर यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो y पे पावर 3 1 4 4 2 6, z पे पावर 1 7 1 8 8 1 9। यही होगा हमारा सेकंड का भी आंसर। अब देखो 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, मैं बुक दिखा रहा हूँ। इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1। अब इसे इवेलुएट करना है, पहले वेरीफाई करवा दिया कि आप ऐसे करके भी आप कर सकते हो। अब देखो इसमें डायरेक्टली मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। 5 नंबर में आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, 1/2 हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। इंटू यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो a पे पावर 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। a पे पावर 5, b पे पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे b पे पावर 4 हो गया, ठीक है। अब देखो 1/2 इंटू a पे पावर 5 मतलब 2 पे पावर 5 हो गया, इंटू b पे पावर 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम कर ले रहा हूँ, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर 4 इंटू 1 ऐसा कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक पावर हमने हटा दिया क्योंकि इसे हमें काटना था, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पे पावर 4 भी आप लिख सकते हो, या फिर आप 2 इंटू 2 इंटू 2 भी आंसर आप लिख सकते हो, या फिर आप 16 भी आंसर लिख सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आप 16 भी आंसर लिख सकते हो। सेकेंड नंबर में क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं, -15/4 ab² इंटू 7/9 a² b² इंटू 6/5 a² b। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 3 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4, बचा क्या -7/2। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे a 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। b कितना है यहाँ पे 2 2 4, तो b भी 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे
-7/2 इंटू ए पे पावर 5 है तो 2 पे पावर 5 कर दो तो 2 इंटू 2 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे -1 का होल 5 है तो यहाँ पे हमारा और नंबर मिल गया तो इसे मैं पहले काट ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 इंटू 2 पे पावर 4 इंटू -1 हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 इंटू 2 पे पावर 4 इजिकल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू 7। आप 16 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर लो, ठीक हो। 7 6 जा 42, 4 बचा 7 4 11 हो गया तो 1 1 2 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। 6 नंबर में देखते हैं। 6 नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पे एल है, यहाँ पे ये बी दिया गया है, यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी बी है। 7 नंबर में बोला है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है इसका फॉर्मूला रेक्टेंगुलर बॉक्स का, या फिर कोई भी रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता है ये क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे इसका भी मैं निकाल रहा हूँ, इसका भी मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। 6 नंबर में 6 नंबर 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 नंबर का फर्स्ट है, ठीक है। इसका एल कितना है, लेंथ 2x² y, ब्रेथ कितना है 3y2xy² ब्रेथ ये है। अब देखो यहाँ पे एरिया इजिकल टू एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का, 2x² y इंटू 3y2xy² होता है, ठीक है। 2 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 1 3 हो गया, y पे पावर भी 3 हो गया। यही होगा हमारा आंसर। सेकंड पे आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सेकंड का। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एल इंटू बी होता है एरिया। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, एक्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 2 है तो एक्स पे पावर 3 हो गया, वाई पे पावर 3 हो गया। ये होगा हमारा आंसर। 7 नंबर में बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो एल हमारा क्या दिया गया है 3/4x² y, बी कितना दिया गया 14/5y², एच कितना दिया गया 2/7x², एक्स पे पावर 4। तो एल इंटू बी इंटू एच होता है तो 3/4 इंटू x² y इंटू 14/5y² इंटू 2/7 एक्स पे पावर 4, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21, 5 7 जा 35, ठीक है। 7 3 जा 21, 5 7 जा 35। एक्स पे पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है तो एक्स पे पावर 6 हो जाएगा, वाई पे पावर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में क्या है, लेंथ है हमारा 3a³ ब्रेथ है हमारा 2ab, हाइट है हमारा 1/6a² b², 3 2 जा 6, 2 2 कट गया। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको नहीं दिख पाया होगा, मैं बनाते चल गया, सॉरी। मैं यहाँ पे फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे 3a³ ये हो गया हमारा लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हुआ, 2 2 कट गया। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं बचा, तो यहाँ पे वेरिएबल बचा a b बचा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 1 3 3 6 हो गया। यहाँ पे b देखो 2 है, 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास में शेयर करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने गलत क्वेश्चन लिख लिया था, इसके कारण हमारा गलत आंसर आ रहा है। अब वहाँ पे बच्चे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टीचर ने गलत क्वेश्चन लिख दिया। देखो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, फिर से यहाँ पे 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, इसी के लिए हमारा 5 पावर में आ गया था। यदि हमने क्वेश्चन सही किया तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे देखो 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 आंसर, ठीक है। यदि इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को यहाँ पे पूरा वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पे जो आगे वाले जो देखे थे बच्चे वो तो यहाँ पे नहीं देख पाएंगे कि क्या आंसर हुआ फिर लास्ट में, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे तो वो बच्चे समझ जाएंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक और गलती कर दी है। देखो यहाँ पे 2 2 तो यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 जो है वो बाकी रह गया, तो यहाँ पे हमने 3 छूट गया था, ठीक है हमसे। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन गलत लिखा है। यहाँ पे b का स्क्वायर हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है b पे पावर 7 है, ठीक है। मैं
यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने सही बताया, ठीक है। यहाँ पे बीच में पावर 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैसे हुआ, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, ठीक है। हमारा 7 कंप्लीट, 8 पूरा, ये 16 भी कंप्लीट। तो मैं फिर से कह दे रहा हूँ वही चीज़ जो मैंने पहले कुछ मिनट कहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।